वास्तु तो आप अपने घर का करना चाहते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्रियों की मोटी मोटी फीस सुनकर आप निराश हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज की जो मैं क्लास आपके लिए लेकर आई हूं उससे आप अपने घर का वास्तु खुद कर सकते हैं। और जो सिंपल स्टेप्स मैं बताने जा रही हूं आज आपको, उनको बस आपको शुरू से लेकर अंत तक फॉलो करना है, क्योंकि आज मैं आपको वास्तु की वो सारी चीजें बताऊंगी, दिशाओं के बारे में बताऊंगी और किस दिशा में क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। टू द पॉइंट आज हम उसको 1 बाय 1 सीखेंगे। देखिए, इतना तो आपको पता ही है कि जब हम अपने घर का वास्तु करते हैं तो उसके लिए हमें दिशाओं की जरूरत होती है, दिशाएं निकालनी पड़ती है। तो अगर आपके पास आपके घर का ब्लूप्रिंट है, मैप है, नहीं है, तो कुछ पैसे देकर तो वो आप बनवा सकते हैं अपने घर का। या फिर क्या करें कि आप अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइए और वहां से आप अपने घर की दिशाएं निकालें। दिशाएं आपको 4 निकालनी है और उन 4 दिशाओं के बाद हम उनकी 4 उप दिशाएं निकालेंगे। तो और कुछ सिंपल स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि खुद आप अपने घर का वास्तु कैसे कर सकते हैं। देखिए, वास्तु शास्त्र कोई टोना टोटका नहीं है, या ये हल्दी नमक दालचीनी या फिर लौंग इलायची वाला शास्त्र नहीं है, क्योंकि वास्तु शास्त्र में किसी भी तरह के टोने टोटके की जरूरत नहीं होती है। कुछ बेसिक्स उपाय होते हैं, कुछ सिंपल टेक्निक्स होती है जिनको करके हम अपने घर की जो ऊर्जाएं हैं, जो पंच तत्व है, उनको बैलेंस कर सकते हैं और एक अच्छा वास्तु ऑस्पिशियस घर हम खुद के ही प्रयासों से बना सकते हैं। थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ रंगों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ जो हमारे 5 एलिमेंट्स है, जल तत्व है, हमारा भूमि तत्व है, आकाश तत्व है, उनमें हमें क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बस उसी के बारे में आज वीडियो होने वाला है। अंत तक वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है, आप शुरू से लेकर अंत तक देखें तो आपको वास्तु की सभी बारीकियां समझ में आ जाएंगी और आप खुद से अपने घर का वास्तु कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मान लीजिए ये आपके घर का प्लॉट है और इसमें आपको उत्तर दिशा मिल गई, आपको दक्षिण दिशा मिल गई, पूर्व दिशा मिल गई और पश्चिम दिशा मिल गई। तो पंच तत्वों की स्थिति के हिसाब से हमें अपने घर में किस दिशा में क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए, और क्या बनाने से वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं, और ऐसे वास्तु दोष हमारे जीवन में किस तरह की समस्या लेकर आ सकते हैं, आज उनके बारे में बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब हम उत्तर दिशा की बात करते हैं तो ये जल तत्व की दिशा है। 5 एलिमेंट्स तो आपको पता ही होगा। ये 5 एलिमेंट्स हमारे हैं जल, अग्नि, वायु, भूमि और आकाश। तो ये हमारे पंच तत्व, इनकी स्थिति हमारे घर में कहां पाई जाती है, तो जो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, हमारी उत्तर दिशा होती है, उस डायरेक्शन से लेकर पूर्व दिशा के कुछ भाग तक हमारी जल तत्व की दिशा होती है। तो यहाँ जल से संबंधित ही क्रियाएं की जाती है। देखिए, ये कुबेर का स्थान है। अगर देवताओं की बात करें तो ये कुबेर का स्थान है। ये बुध की भी दिशा है। एस्ट्रोलॉजी में इसे बुध ग्रह की दिशा माना जाता है और ये कन्याओं से भी संबंधित है। देखिए, यहाँ पर जल से संबंधित आप क्रियाएं कर सकते हैं। यहाँ पर नीला रंग आपका आ सकता है। यहाँ देखिए, उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहा जाता है। अपॉर्चुनिटीज की ये डायरेक्शन है। यहाँ से हमारे जीवन में धन आता है, संपत्ति आती है, कम्युनिकेशन की ये डायरेक्शन है। इस दिशा में आप नीला रंग कर सकते हैं। यहाँ पर कौन से रंग नहीं आ सकते, लाल रंग यहाँ पर नहीं आएगा, नारंगी रंग यहाँ पर नहीं करना है। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। इस दिशा में कभी भी आपका टॉयलेट नहीं आना चाहिए। टॉयलेट अगर आता है तो वो आपके जीवन से अपॉर्चुनिटीज को ले जाता है। किचन आपको नहीं बनाना है। किचन अगर आप बनाते हैं, रसोई घर आप बनाते हैं, क्योंकि रसोई अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है, तो आपके जो भी अवसर आपके जीवन में आते हैं, या आप जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो खराब हो जाती है, जिससे आपका बिजनेस, आपका व्यापार वो भी खराब होने लगता है। आपके जॉब में प्रॉब्लम आने लगती है, आपके प्रमोशन रुक जाते हैं। तो यहां पर कभी भी आपका टॉयलेट या आपका किचन नहीं आना चाहिए। क्या आ सकता है, बेडरूम यहां बना लीजिए, बच्चों का बेडरूम यहां बना सकते हैं। आपके घर में कोई आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका बेडरूम आप यहां पर बना सकते हैं। ये क्लियर हुआ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की, जो उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का स्थान है, जहां पर दोनों दिशाएं कटती है, यानी कि 45 डिग्री का जो स्थान आता है वो ईशान कोण कहलाता है। ईशान कोण को आइडियाज की डायरेक्शन कहा जाता है, विचारों की डायरेक्शन कहा जाता है। जो भी शुभ विचार हमें आते हैं ना, वो इसी दिशा से आते हैं, वो इसी दिशा का एट्रीब्यूट्स है।
यहाँ पर बृहस्पति का स्थान है, भगवान शिव का स्थान है। ये बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है और ऐसा बोलते हैं कि नेचर में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो इस दिशा से ही हमारे घर में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर रंग कौन सा हो सकता है? नीला रंग यहाँ पर हो सकता है, काला रंग यहाँ पर हो सकता है और हल्का पीला रंग आप इस दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको कर्टेन लगाने हैं तो बहुत भारी कर्टेन आपको नहीं लगाना है, इस दिशा को बहुत हल्का रखना है। यहाँ पर कोई भी भारी फर्नीचर आपको नहीं रखना है। ऐसा होता है कि यहाँ पर हम अपना ड्राइंग रूम बना लेते हैं तो बड़े बड़े सोफे रख देते हैं, बड़ी बड़ी अलमीराज लगा देते हैं, उस तरीके से नहीं करना है। हल्का फर्नीचर रखिए, बहुत भारी इस दिशा को आपको नहीं बनाना है। हर एक पेड़ पौधे आप इस दिशा में छोटे साइज के लगा सकते हैं, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। टॉयलेट आपको यहाँ पर नहीं बनाना है। टॉयलेट इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि वास्तु पुरुष का सिर इसी दिशा में होता है। रसोई किचन आपको यहाँ नहीं बनाना है। अगेन किचन क्योंकि अग्नि तत्व है तो वो जल तत्व की दिशा में आ जाएगी तो वो जल को खराब करेगी। अब बात करते हैं पूर्व दिशा और आग्नेय कोण के बीच में जो हमारे घर में स्थान होता है, यहाँ पर हम किस तरह का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। देखिए, क्या किचन यहाँ पर बना सकते हैं? तो नहीं, यहाँ पर आपका किचन बिल्कुल भी नहीं आएगा। किचन यहाँ पर आपको नहीं बनाना है क्योंकि इस दिशा का एट्रीब्यूट है लोगों से आपकी कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी जिसे हम बोलते हैं। ये गवर्नमेंट से सपोर्ट दिलाने वाली एक दिशा है। तो यहाँ पर आपका किचन अग्नि तत्व बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या यहाँ हमारा टॉयलेट आ सकता है? तो टॉयलेट के लिए भी ये स्थान बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अगर आपको आपके घर में कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, यही एक स्थान है या ऑलरेडी आपने कोई मकान लिया है, वहां पर अगर टॉयलेट आ गया है तो कुछ वास्तु उपायों के साथ ये टॉयलेट आपको चल जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं है। तो टॉयलेट एक सेकंड ऑप्शन की तरह आप यहां पर बना सकते हैं। यहां पर आपका बेडरूम आ सकता है। जी हाँ, इस दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूर्व दिशा में आपका बेडरूम अच्छा माना जाता है। आप अपना बेडरूम बना सकते हैं, लेकिन अगेन कैसे उसकी व्यवस्था करनी है? दक्षिण दिशा में आपका सिर आना चाहिए और उत्तर दिशा में ही आपके पैर आने चाहिए। उस तरीके से आप अपने बेडरूम को डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर बेडरूम एक सेकंड ऑप्शन की तरह आप अपना बना सकते हैं। तो किचन यहाँ नहीं आएगा, टॉयलेट एक सेकंड ऑप्शन की तरह लेके और बेडरूम में यहाँ पर आप अपना बना सकते हैं। और रंगों की अगर बात करें तो यहाँ पर इस दिशा के जो रंग है वो है हल्का ब्राउन कलर यहाँ यूज कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट जो रंग होता है वो यहाँ यूज कर सकते हैं। जो वुड के कलर होते हैं वो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। हरा रंग यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे तो क्योंकि ये वायु तत्व की दिशा है तो बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छे प्लांट्स यहाँ पर लगाए, छोटे साइज के प्लांट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उगते हुए सूरज की अगर तस्वीर आप अपने घर में इस दिशा में लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तांबे के सूरज आप यहाँ पर लगा सकते हैं तो वो भी बहुत आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएगा। देखिए, भागते हुए घोड़ों की तस्वीर भी लोग अपने घरों में लगाते हैं, लेकिन उसमें गलती यही करते हैं कि उनको यही नहीं पता है कि किस दिशा में किस रंग के भागते हुए घोड़े लगाने चाहिए। हर दिशा का रंग अलग है, उसका एलिमेंट अलग है। तो जब भी आप 7 रनिंग हॉर्सेस की पेंटिंग अपने घर में लगाते हैं तो वो दिशाओं के रंगों के हिसाब से ही आपको लगाना है। अगर आप इस दिशा में लगाते हैं तो ध्यान रखें, ऐसे भागते हुए घोड़ों की पेंटिंग आपको लगानी है जो लैंडस्केप पर हरी घास में भाग रहे हैं। सफेद रंग के वो घोड़े हो सकते हैं, लाल रंग के वो घोड़े हो सकते हैं। तो जब भी आप इस तरह की पेंटिंग अपने घर में लगाए तो वो आपको बहुत सोच समझ कर ही लगानी चाहिए। क्योंकि अब बात करते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन की। आइडियली ये दिशा आपके किचन के लिए होती है, ये अग्नि तत्व की दिशा है। यहाँ पर किचन यानी कि रसोई आपकी बनाई जानी चाहिए। इस दिशा का मेन डोर आपको कभी भी नहीं लेना है। मेन डोर आप यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। मेन गेट यहाँ पर आपका कभी नहीं आना चाहिए। बेडरूम भी इस दिशा में नहीं बनाया जाता है। बेडरूम अगर इस दिशा में होता है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये दोनों में झगड़ा करा सकता है। कुछ व्यापार ऐसे होते हैं, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें हमारा पैसों का रोजाना लेन देन होता है तो ये आपके पैसों को ब्लॉक करा देगा। अगर आपके दोस्त है जिन्होंने आपसे कुछ पैसा उधार भी लिया है तो आप देखेंगे कि जब जल तत्व इस दिशा में आता है तो ऐसे दोस्त भी आपके दुश्मन बन जाते हैं और वो आपका पैसा देने से मना कर देते हैं। तो इस दिशा में आपका मेन डोर, आपका बेडरूम और आपका टॉयलेट कभी भी आपको नहीं बनाना चाहिए। क्लियर हुआ? अभी आगे चलते हैं। अब बात करते हैं साउथ डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन के
बीच का स्थान, इसमें हम क्या बना सकते हैं? देखिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो एक तीव्र अग्नि की दिशा होती है वो साउथ में यानी कि दक्षिण में जाते जाते थोड़ी धीमी पड़ जाती है थोड़ी। तो इसके बीच का जो स्थान है, अगर यहां पर आप अपने बच्चों का बेडरूम बनाते हैं तो वो अच्छा माना जाता है। यहां पर आप अपने बच्चों का बेडरूम बना सकते हैं। ये उनके अंदर कॉन्फिडेंस देगा, आत्मविश्वास जगाएगा। ऐसे बच्चे जो बहुत डरे डरे से हमें रहते हैं, उनका बेडरूम यहाँ बना सकते हैं। रंगों की बात कर लेते हैं। देखिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन अग्नि की दिशा है, तो यहाँ पर लाल रंग आ सकता है, नारंगी रंग आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हरा रंग, काला रंग और नीला रंग करने से आपको बचना चाहिए। क्योंकि अब बात करते हैं दक्षिण दिशा की। देखिए दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा जाता है। ये भगवान हनुमान का भी स्थान है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कभी भी आपके घर का मंदिर नहीं बनाया जाता है, तो दक्षिण दिशा में मंदिर बनाने से बचिए। क्या बेडरूम बना सकते हैं? तो हाँ, एक सेकंड ऑप्शन के रूप में आपके घर का बेडरूम यहाँ पर आ सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि घर का जो मेन अर्निंग मेंबर है वो यहाँ पर ना सोए। आपके घर में आपके छोटे भाई बहन है वो सो सकते हैं, आपके माता पिता है उनके लिए आप यहाँ पर बेडरूम बना सकते हैं। आपके घर का टॉयलेट भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए। रंगों की बात करते हैं। हरा, नीला और काला रंग प्रयोग करने से आपको इस दिशा में भी बचना है। क्योंकि दक्षिण दिशा में अगर आप लाल रंग के पहाड़ों की तस्वीर लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा आपकी सफलता के लिए माना जाता है। हमेशा ध्यान रखें, आपके घर का जो फ्लोर लेवल होता है वो हमेशा उत्तर दिशा में नीचा होना चाहिए और दक्षिण दिशा में आप उसको ऊपर रख सकते हैं, तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। तो अब बात करते हैं दक्षिण दिशा और नैऋत्य के बीच का स्थान। यहाँ पर हमें क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए और किस तरह के रंग यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर भूमि से जुड़े हुए रंग, पीला रंग, मटमैला रंग या जैसे जिसे हम बेज कलर बोलते हैं, वो यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं। स्थान के बीच में अगर आप अपने घर का टॉयलेट बनाते हैं तो ये उसके लिए बेस्ट डायरेक्शन मानी जाती है। इस स्थान पर कभी भी आपके घर का किचन नहीं आना चाहिए। आप यहाँ पर बेडरूम भी नहीं बना सकते हैं और आपके घर का पूजा घर तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये विसर्जन का स्थान है। यहाँ आप अपने घर का जब शौचालय बनाते हैं तो शौचालय के स्थान पर कभी भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पर कभी भी आपको काला रंग, नीला रंग या हरा रंग करने से भी बचना है। इसे कहते हैं नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जिसे पितरों का स्थान कहा जाता है। देखिए ये हमारे जो घर में मेन अर्निंग मेंबर होता है उसके बेडरूम का स्थान माना जाता है। तो घर में जो भी ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर घर का पूरा भार है, जो घर को चलाता है, उसका बेडरूम बनाना यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है। तो उसका बेडरूम यहाँ पर बना सकते हैं, तो पितरों का आशीर्वाद भी उनको मिलता है। यहाँ पर कभी भी आपके घर का मेन गेट नहीं होना चाहिए, किचन भी आपको नहीं बनाना है और आपके घर का टॉयलेट भी यहाँ नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके घर के मेन अर्निंग मेंबर का बेडरूम आ सकता है। रंग चलते हैं साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की जो दिशा होती है, पश्चिम दिशा और नैऋत्य के बीच की, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? देखिए ये स्थान जो है पुराने जमाने में जब हम वैदिक वास्तु की बात करते हैं तो ये अध्ययन का स्थान था। यहाँ पर है, यहाँ पर अगर आप अपने घर में अपने बच्चों का बेडरूम बनाते हैं, स्टडी रूम बनाते हैं या होम ऑफिस बनाते हैं, जो लोग घर से काम करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर क्या नहीं बनाना चाहिए? यहाँ पर टॉयलेट आपका नहीं आएगा, यहाँ पर मंदिर आपको नहीं बनाना है, किचन आपका यहाँ पर नहीं आएगा, और जो पश्चिम और नैऋत्य के बीच का स्थान है। रंगों की अगर बात करें तो हल्का नीला रंग यहाँ पर आएगा। आप सफेद रंग यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट का और थोड़ा भूमि तत्व का स्थान है, तो हल्के पीले रंग का प्रयोग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम दिशा की। देखिए पश्चिम दिशा को वरुण की दिशा कहा जाता है। पश्चिम दिशा के जो देवता है वो है वरुण, जो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसे गेन्स और प्रॉफिट की डायरेक्शन भी कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर कर्म फलदाता शनि देव का भी वास पाया जाता है। देखिए यहाँ पर आप अपना किचन बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है तो आपके घर का किचन यहाँ आ सकता है, आपका बेडरूम यहाँ पर आ सकता है। बेडरूम आप बना सकते हैं। जगह नहीं मिलती है तो आपके घर का स्टोरेज यहाँ पर आ सकता है। ओवरहेड वाटर टैंक जब हम बनाते हैं तो वो यही जगह है जहां बनाने की सलाह दी जाती है। घर में हम लोकर बनाने की बात करते हैं, सेफ बनाने की बात करते हैं, तो ये वो दिशा है जहां हम अपने घर का अपना जो लोकर है, जिसमें हम अपनी मनी रखते हैं, हम अपनी नकदी रखते हैं, या हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट कागजात घर के रखते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स रखते हैं, तो
इस जगह पर अगर हम वो रखते हैं तो ऐसा मानते हैं कि वो हमें प्रॉफिट और गेन्स ही देता है, वो हमें डबल करके देता है। तो ये दिशा बहुत अच्छी है, यहाँ अपने घर का आप लोग रख सकते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम दिशा और वायव्य कोण के बीच का जो स्थान होता है, वहां के रंग क्या है, वहां पर हमें किस तरह का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। देखिए ये जो डायरेक्शन है, जो वायव्य कोण और पश्चिम के बीच की दिशा है, इसको रुदन की डायरेक्शन कहा जाता है। और ये डायरेक्शन बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसा माना जाता है कि इस डायरेक्शन में जब किसी का बेडरूम बनाया जाता है तो वहां पर, यहाँ पर जो व्यक्ति रहता है उसको मानसिक परेशानियां बहुत ज्यादा हो जाती है। मानसिक जीवन में वो कुछ ऐसे कदम उठा ले कि वो अपने जीवन को समाप्त करने का ही सोचने लगते हैं। इस दिशा में आप अपने घर का टॉयलेट बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो किचन भी यहाँ बनाया जा सकता है। आपको अपने घर का कभी भी मंदिर या पूजा घर यहाँ नहीं बनाना है, बेडरूम यहाँ नहीं बनाना है और बच्चों का स्टडी रूम भी यहाँ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई में ही मन नहीं लगेगा। उनको हमेशा अपने फ्यूचर को लेकर चिंता बनी रहेगी, वो पढ़ेंगे तो कब और सोचते ज्यादा रहेंगे। तो अब बात करते हैं वायव्य कोण की। देखिए वायव्य कोण हमें क्या देता है, ये वायु की दिशा है। ऐसा कहा जाता है कि ये वो स्पेस एलिमेंट का स्थान है जो हमें भगवान से कनेक्ट करता है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात करें तो ये मून की, चंद्रमा की दिशा है। इस दिशा को सपोर्ट की डायरेक्शन कहा जाता है कि हमारे जीवन में हमें जो भी सपोर्ट मिलता है, फिर हमें फैमिली से मिले, फ्रेंड से मिले, या हमें हमारे बिजनेस में हमारे जो पार्टनर्स हैं उनसे मिलता है, हमें जो वहां पर किसी भी तरह का वास्तु दोष हमारे सपोर्ट को खराब करता है, यहाँ पर आप नीला रंग कर सकते हैं। हरा रंग करने से बचना चाहिए, काला रंग यहाँ आपको करने से बचना चाहिए, लाल रंग और नारंगी रंग भी यहाँ पर आपको अवॉइड करना है। यहाँ पर कभी भी न्यूली वेडेड जो कपल्स रहते हैं उनका बेडरूम नहीं बनाया जाना चाहिए। यहाँ पर आपका टॉयलेट बना सकते हैं, यहाँ पर आपका किचन भी आ सकता है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको वास्तु के बारे में बता सकूं, क्योंकि वास्तु सिर्फ दिशाओं, पंच तत्वों का एक कॉम्बिनेशन है जो हमारे शरीर के पंच तत्वों से अलाइनमेंट करके हमारे जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। वास्तु में कहीं भी टोने टोटकों की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ काली मिर्च और दालचीनी से सिर्फ चाय अच्छी बनती है, हमारे घर का वास्तु नहीं। राधे राधे और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं।